हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे हैं। आज एक बहुत ही कॉमन टॉपिक लेके आया हूँ जो बहुत ही ज़रूरी भी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक का नाम है फाइब्रॉइड यूट्रस। फाइब्रॉइड यूट्रस मतलब बच्चेदानी की रसोली। आजकल देखा जा रहा है कि खाने पीने में चेंजेस आने की वजह से, एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से, स्पाइसी खाना खाने की वजह से, स्ट्रेस में रहने की वजह से, हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से फाइब्रॉइड यूट्रस काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गया है। आजकल छोटे बच्चों में भी फाइब्रॉइड यूट्रस देखा जा रहा है। छोटे बच्चों का मतलब यहाँ पे 16-18 साल की लड़कियों में भी ये देखने को मिल रहा है। तो बच्चेदानी की रसोली, फाइब्रॉइड यूट्रस, ये दो प्रकार की होती है। फाइब्रॉइड यूट्रस और ओवेरियन सिस्ट। ओवेरियन सिस्ट अंडेदानी में होती है। फाइब्रॉइड यूट्रस में होता है, मतलब बच्चेदानी। तो मुख्य रूप से अभी इस टॉपिक पे हम सिर्फ फाइब्रॉइड यूट्रस में पे बात करेंगे, मतलब बच्चेदानी की रसोली पे बात करेंगे। बच्चेदानी की रसोली होने का मुख्य कारण, बच्चेदानी की रसोली होने का मुख्य कारण हार्मोनल चेंजेस हैं, डाइटरी चेंजेस हैं, कुछ कंडीशन में जेनेटिक्स भी है। बच्चेदानी की रसोली होने के बाद मरीज को पेट में दर्द देखा जाता है, मरीज को क्रैम्प्स होते हैं, दर्द होते हैं, कब्ज की समस्या होती है। कभी कभी मरीज का फाइब्रॉइड अगर बड़ा होता है तो उसे ब्लीडिंग की समस्या आती है, उसके पीरियड्स लंबे चलते हैं। कभी कभी तो 15-15 दिन, 20-20 दिन मरीज को महीना शुरू होने के बाद ब्लीडिंग चलती रहती है। औरतों में ये समस्या काफ़ी कॉमन सी समस्या होती जा रही है। फाइब्रॉइड यूट्रस जब शुरू में होता है तो मरीज उसका ध्यान नहीं देते हैं, पेट में दर्द होता है, ब्लीडिंग होती है तो उस पर ध्यान नहीं देते। जब फाइब्रॉइड का साइज बढ़ जाता है, रसोली का साइज बढ़ जाता है, तब वो फिजिशियन या गायनकोलॉजिस्ट या फिर सर्जन के पास पहुंचते हैं। तो डॉक्टर उनका अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन करते हैं। अल्ट्रासाउंड करने के बाद डॉक्टर को पता लगता है कि फाइब्रॉइड का साइज कितना है। फाइब्रॉइड का साइज, रसोली का साइज पता लगने के बाद रसोली का इलाज शुरू किया जाता है। रसोली दो टाइप की होती है, एक पानी वाली रसोली, एक खून वाली रसोली। तो अगर पानी वाली रसोली होती है तो डॉक्टर उसे मेडिसिन के साथ ठीक करने की कोशिश करते हैं, और अगर रसोली का साइज बड़ा है, अगर खून वाली रसोली है, फाइब्रॉइड यूट्रस है और उसका साइज बड़ा है, तो उसके में से केवल सर्जरी ही एक ऑप्शन होता है जिससे मरीज की जान बचाई जा सकती है। फाइब्रॉइड यूट्रस बच्चेदानी में रसोली होने के कई कारण हैं। उनमें से एक कारण हार्मोनल इम्बैलेंस का होना है, दूसरा कारण डाइटरी चेंजेस, जेनेटिक चेंजेस और कई सारे और कारण हैं जिसकी वजह से बच्चेदानी में रसोली होती है। बच्चेदानी में रसोली होना हम पहचानेंगे कैसे? उसके लिए कुछ क्लिनिकल फीचर हैं। जब बच्चेदानी में रसोली होती है तो पेट में भयानक दर्द हो सकता है, पेट में क्रैम्प पड़ सकते हैं, कब्ज की समस्या रह सकती है, मरीज को काफ़ी कमजोरी होती है, मरीज का जो पीरियड है वो लंबा चलता है, उसे हम मेट्रोरेजिया और मेनोरेजिया कहते हैं। बिना कारण के ही ब्लीडिंग होती रहती है। इन सभी समस्या होने के बाद मरीज का पीवी एग्जामिनेशन किया जाता है। जब मरीज गायनकोलॉजिस्ट के पास आते हैं या फिर जनरल सर्जन के पास आते हैं या अपने जनरल फिजिशियन से कंसल्ट करते हैं तो वो उनका परवजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं, जिससे वो डिसाइड देखते हैं कि ब्लीडिंग कितनी हो रही है और ब्लीडिंग का क्या कारण है। फाइब्रॉइड यूट्रस होने के बाद अगर साइज बहुत बड़ा है तो सर्जन साफ साफ उन्हें बता देते हैं कि आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है, ऑपरेशन के बिना इसका इलाज नहीं हो सकता। अगर सर्जन आपको ऑपरेशन करने की सलाह देते हैं तो आपको तुरंत ही सलाह माननी चाहिए और ऑपरेशन कराना चाहिए। फाइब्रॉइड यूट्रस की इंडिकेशन, मतलब कि फाइब्रॉइड यूट्रस की सर्जरी के इंडिकेशन फॉर टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी। इंडिकेशन फॉर टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी का मतलब है कि पेट से चीरा लगाकर या लेप्रोस्कोपी के द्वारा जब हम बच्चेदानी को, अंडेदानी को बाहर निकाल लेते हैं तो उसे टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी विथ बायलेटरल साइड ओवरीज रिमूवल कहा जाता है। तो ये मुश्किल टर्म हो जाएगी, तो आप सीधा समझे कि बच्चेदानी के ऑपरेशन कब कब करते हैं डॉक्टर। पहला कारण है बच्चेदानी में रसोली का होना, दूसरा कारण है पीरियड्स में खून का ज़्यादा आना, ज़्यादा समय तक आना, लगातार आना, तीसरा कारण है पेट में भयानक दर्द का रहना, चौथा कारण है कैंसर। बच्चेदानी या अंडेदानी या सर्विक्स में, यूट्रस में अगर कैंसर है तो ऑपरेशन करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये पेशेंट की जान ले सकता है, कैंसर फैल सकता है, तो ये ऑपरेशन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ऑपरेशन से पहले सावधानियाँ, ऑपरेशन से पहले डॉक्टर आपसे कुछ सावधानियाँ
मानने के लिए कहते हैं, कुछ प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं जिनमें एक रूटीन इन्वेस्टिगेशन कराया जाता है, वायरल मार्कर्स कराए जाते हैं जिसमें HIV, HCP, ऑस्ट्रेलियन एंटीजन कराया जाता है, और कुछ रूटीन इन्वेस्टिगेशन के बाद मेडिकल फिटनेस कराई जाती है। अगर मरीज मेडिकली फिट है, ECG, चेस्ट एक्सरे देखने के बाद अगर मेडिकल कंसल्टेंट ये बताते हैं कि पेशेंट की सर्जरी कर सकते हैं, पेशेंट की सर्जरी इंडिकेटेड है, तो सर्जन एक टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी परफॉर्म करते हैं पेशेंट का एक वेल इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेने के बाद। इस ऑपरेशन को कराने के लिए मरीज की उम्र कम से कम 45 से 50 साल के ऊपर होनी चाहिए, लेकिन कुछ खास कंडीशंस में जब ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, कैंसर है मरीज को, मरीज की जान बचाना बहुत ज़रूरी है, तो किसी भी उम्र में 30 साल के बाद ये सर्जरी परफॉर्म की जा सकती है। पर इसके लिए अगर वीमेन मैरिड है तो उसके हस्बैंड का एक कंसेंट होना, मतलब उसे हस्बैंड को लिख के देना पड़ता है कि मुझे बच्चों की रिक्वायरमेंट और नहीं है और मैं अपने मरीज़ की जान बचाने के लिए ये ऑपरेशन कराने के लिए तैयार हूँ। अगर मुझे कोई भी और मेरे मरीज़ को कोई भी दिक्कत आती है तो उसके लिए सिर्फ मैं जिम्मेवार होऊंगा। मैं अपने पूरे सोच समझ के ये डिसीजन ले रहा हूँ। तो बच्चेदानी का ऑपरेशन एक बड़ा ऑपरेशन है, इसको कराने के बाद कुछ सावधानियाँ रखना भी आपके लिए काफ़ी ज़रूरी होती है। तो सेकंड पार्ट में मैं ये बताऊंगा कि ऑपरेशन करने के बाद क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीनी चाहिए, कितने दिन तक आपको हॉस्पिटल में स्टे करना पड़ता है और कितना लंबा ये ट्रीटमेंट चलता है। उसके बाद बच्चेदानी का ऑपरेशन कराने के बाद आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल, शेयर द इंफॉर्मेशन टू द पुअर पीपल। गरीब लोगों की हेल्प होगी। जो चीज़ें आपको हॉस्पिटल के आने के बाद डॉक्टर बताते हैं वो घर बैठे ही आप इस वीडियो को जान के, समझ के, इसे बार बार सुन के आसानी से समझ सकते हो। अगर आपको बच्चेदानी में रसोली है, किसी तरीके की कोई दिक्कत है, आप मुझे व्हाट्सएप करें, मेरे नंबर पे संपर्क करें, कमेंट करें, अपना नाम, फाइब्रॉइड यूट्रस या ब्लीडिंग हो रही तो PV ब्लीडिंग, साथ में अपना नंबर, और मुझे इन्फॉर्म करें। आई कैन हेल्प यू, मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा। अगर आप मेरे से नहीं मदद लेना चाहते तो आप किसी भी जनरल फिजिशियन, जनरल सर्जन या गायनकोलॉजिस्ट से संपर्क करें, वो आपको सही सलाह देंगे, इलाज करेंगे। कुछ दवाइयाँ जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, अगर आपकी बच्चेदानी में रसोली है तो कुछ दवाइयाँ मैं रिकमेंड कर रहा हूँ जो आप ले सकते हैं किसी भी अच्छे डॉक्टर की सलाह के साथ। उसमें कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन है, कुछ एलोपैथिक मेडिसिन है, तो वो ऑप्शन आपके ऊपर है कि आप आयुर्वेदिक मेडिसिन लेना चाहते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन लेना चाहते हैं। अगर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन लेना चाहते हैं तो रक्त रोधक कैप्सूल का सेवन कर सकते हैं, 2 कैप्सूल सुबह और 2 कैप्सूल शाम गुनगुने पानी के साथ। हल्दी पाउडर, टर्मरिक पाउडर का यूज़ करिए, उससे आपके पेन में राहत आएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे संपर्क करिए, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। थैंक यू सो मच।